नमस्कार दोस्तों, क्या आप मक्खी बनेंगे या मधुमक्खी? जब भी आपके मन में ओवर थिंकिंग हो और नकारात्मक सोच घेरने लगे, अपने आप से पूछिए, मैं मक्खी बनना चाहता हूँ या मधुमक्खी? मक्खी गंदगी ढूंढकर उस पर बैठती है, जबकि मधुमक्खी सिर्फ फूलों पर बैठती है, उसका शहद संचित करती है और उसी का सेवन करती है। हम किस प्रकार के विचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? कचरा और गंदगी पर? हर बात में, स्थान में, घटना में, व्यक्ति में क्या बुराई है उस पर? या फिर हर परिस्थिति में क्या अच्छा हो सकता है? हर घटना में क्या संभावना छुपी हो सकती है? हर व्यक्ति की क्या खूबी है उस पर? स्वयं के बारे में अक्सर हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। मैं आज सुबह जल्दी नहीं उठ पाई, इसलिए मैं अच्छी बहू बेटी नहीं हूँ। पिता का चश्मा लाना भूल गया तो अच्छा बेटा नहीं हूँ। पति के लिए ऑफिस टिफिन नहीं दे पाई तो अच्छी पत्नी नहीं हूँ। बच्चों को पढ़ाने का समय नहीं दे पाई तो अच्छी माँ नहीं हूँ। मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, मेरी शादी नहीं होगी। यहाँ तक कि मामूली बात से शुरू हुई ये सोच कई बार खुदकुशी जैसे घातक विचार तक पहुँचा देती है। ऐसे विचारों से निजात पाने के लिए स्वयं को अपनी शक्तियों और खामियों के साथ पूरी तरह से अपनाएं, स्वीकारें, अपने गुणों को पहचानें, उनकी एक सूची बनाएं, अपनी कमियों पर काम करें, खुद पर जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाओं का बोझ ना लें। याद रखें कि हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम सब में कमियां होना स्वाभाविक ही है। इसी तरह दूसरों को भी गलती करने का और उसे सुधारने का मौका दें। जीवन क्षणभंगुर है, पल पल बदलता जाता है। वर्तमान के पलों में जीने का प्रयास करें। विचारों के जाल भूत और भविष्य के गलियारों में बुने जाते हैं। अपने मन को वर्तमान में अधिक से अधिक स्थिर रखने की कोशिश करें। दोस्तों, आप भी सफल होना चाहते हैं? सफल होना चाहते हैं तो सफल लोगों की ये 4 बातें अपने जीवन में जरूर अपनाएं। जीवन में अच्छे अवसर तो सबके सामने आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ एक ही सफल हो पाते हैं। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है? वो कौन सी बातें हैं जो वास्तव में उन्हें दूसरों से अलग करती हैं? आइए नज़र डालते हैं सफल लोगों की कुछ अच्छी आदतों पर। पहला, जल्दी जागना। सफल लोग सुबह जल्दी जागने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपनी सुबह के घंटों का और अधिक उत्पादकता से इस्तेमाल कर सकें। असल में जब आप जल्दी उठते हैं तो आपको उन चीज़ों को करने के लिए अधिक समय मिलता है और आप शायद करना चाहते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण असमर्थ हैं। जल्दी जागने से आपको अपने विचारों को व्यवस्थित करने, यहाँ तक कि अपने दिन की योजना बनाने के लिए अधिक समय मिलता है। आप अपने शरीर व दिमाग के लिए स्वास्थ्य गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। नंबर 2, कल्पना शक्ति का उपयोग। सफल लोगों को पता है कि वे अपनी कल्पना का उपयोग भविष्य बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे उन चीज़ों के बारे में सोचें और कल्पना करें जो वे नहीं चाहते हैं। कल्पना करना तेजी से किसी व्यक्ति की उपलब्धि और सफलता को बढ़ा सकता है, यदि वो सुबह में कुछ मिनटों के लिए या बिस्तर पर जाने से पहले अपने सपने या इच्छा की कल्पना करने के लिए तैयार है। ऐसा करने का एक शक्तिशाली तरीका यह है कि मन को किसी उच्चतम लक्ष्य और इरादों की उपलब्धि की मजबूत तस्वीरों को रोजाना दिखाया जाए। ऐसा करके अगर आप मन को प्रशिक्षित करेंगे तो ये आपको वह सफलता दिलाएगा जो आप चाहते हैं। नंबर 3, मानसिक समृद्धि के प्रयास। टीवी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार स्क्रॉल करते हुए समय बर्बाद करने या काम टालते रहने के बजाय सफल लोग अपना समय ज्ञान और जुनून बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में पढ़ने और समझने में वो उन पुस्तकों और पत्रिकाओं को पढ़ना चुनते हैं जो उनके जीवन को समृद्ध करते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, उन्हें बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने सपनों को वास्तविकता में बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे आप समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ब्लॉग या किताबें पढ़ें, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन में आदर्श मूल्य ही जोड़ने का काम करते हैं। नंबर 4, ध्यान में बैठना। सफल लोग मौन में बैठने के लिए समय निकालते हैं। शांत हो जाना, मौन में अकेले समय बिताना, खुद से जुड़ना हमारे शरीर, मन और समग्र दृष्टिकोण पर बहुत सकारात्मक प्रभाव डालता है। ध्यान में अपने विचारों के समय अकेले होने से आप मन की स्पष्टता, एकाग्रता, आत्मविश्वास व शांति ला सकते हैं, जो हमें हमारे काम को अधिक
कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से करने में मदद करते हैं। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ समय इसे भी दें। तो दोस्तों, अपने जीवन में ये 4 बातें ज़रूर अपनाएं और सफल बने। मुसीबत में भी अपनी मुस्कान खोने न दें। आज चारों ओर कोहराम मचा है, लोग डरे हुए हैं, लेकिन डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा। आत्मबल की ज़रूरत है और ध्यान आपको आत्मबल देता है। छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें लेकर हम परेशान होते हैं, उन सबसे अलग होकर हमें जीवन के सत्य पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भीतर कोई ऐसी चीज़ है जो बदलती नहीं है, जो कभी मिटती नहीं है, वो शाश्वत है। उस आत्म तत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिए, उसी से बल मिलेगा। जैसे जल में मछली, वैसे ही हवा में हम हैं, लेकिन हम हवा का अनुभव नहीं करते। पंखे कूलर के पास जाते हैं तो हमें लगता है कि हवा है। इसी तरह परमात्मा में हम हैं, पर उनकी अनुभूति नहीं होती। लेकिन जीवन में जब कभी कोई ताप आता है, समस्या आती है, तो हम परमात्मा को खोजने लगते हैं। जब मन टूट जाता है, भीतर से दिल टूट जाता है, तो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। हमारे सामने भी आज जो समस्या है, अपना आत्मबल बढ़ाकर हमें मजबूती से उसका सामना करना है। ये आत्मबल ध्यान से मिलेगा, ज्ञान से मिलेगा। ये मौका छोटी छोटी बातों में, माया में फंसे मन से ऊपर उठकर आध्यात्मिक चिंतन का है। ये चिंतन मनुष्य जीवन का लक्षण है। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, यानी अपने आदि और अंत की खोज मन में उठती है। तो ये मानवता का लक्षण है। मन में इस प्रश्न का उठना भर ही जीवन को सार्थक बनाता है, भले उत्तर मिले या ना मिले। मनुष्यता का दूसरा लक्षण है प्रसन्न रहना, मुस्कुराना। एक शिशु दिन भर में 400 बार मुस्कुराता है, एक युवा 17 बार मुस्कुराता है, जबकि एक प्रौढ़ व्यक्ति मुस्कुराता ही नहीं। जब कुछ ठीक है, कोई आपकी प्रशंसा करे, तब मुस्कुराना कौन सी बड़ी बात है। बल्कि जब समस्या आए, कोई मुसीबत सिर पड़े, आपको गाली दे, तब भी मुस्कुराएं तो आप मजबूत हैं। अब सवाल है कि क्या इसे हासिल करना इतना मुश्किल है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। बूंद भर ज्ञान से ही मुस्कान मजबूत हो जाती है। खुद को पहचान लेना ही ज्ञान है। महर्षि पतंजलि के बताए यम नियम में सोच, संतोष नियम में गिने जाते हैं। सोच यानी आंतरिक व बाहरी पवित्रता, शुद्धता, और संतोष यानी तृप्ति। तृप्ति है तो आप बंधनों से मुक्त हैं। यह आध्यात्मिक चिंतन अंदरूनी ताकत बढ़ाता है। हर परिस्थिति में हमारे भीतर एक शांति व प्रसन्नता बनाए रखने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ये भी जान लें कि ईश्वर आपको उतनी ही समस्या देता है जितनी आप उसे झेल सकें। जब कलिंग का युद्ध हुआ, असंख्य लोग मरे, उसे देख अशोक को वैराग्य हुआ। भगवान बुद्ध को भी बुढ़ापा व मृत्यु सामने देख महसूस हुआ कि जीवन निरर्थक है, मृत्यु सत्य है। तब वे खोज पर निकले। खुद दुखी होकर, आत्मबल होकर खुद को या दूसरों को परेशान करने की बजाय ये समय वैराग्य बढ़ाने और जीवन का सत्य पहचानने का है। अपने आत्म तत्व पर ध्यान लगाएं तो अलग स्थिति में पहुंच जाएंगे। इससे कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने का आत्मबल मिलेगा। युद्ध, महामारियों, प्राकृतिक आपदाओं ने मानव को पहले भी चुनौती दी है। वे आती रहेंगी और हमारे जीवित रहने की क्षमता की परीक्षा लेती रहेंगी। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि आप मुसीबत में भी अपनी मुस्कान खोने न दें। समस्याएं किसकी नहीं है। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज़्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया जो ज्योतिष भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इनके कारण मैं भी ठीक नहीं हूँ। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दबा हुआ हूँ, नौकरी का प्रेशर है, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार लोन, कुछ नहीं करता मैं, दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं, मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? काउंसलर ने कहा, आपको उस स्कूल में जाना होगा, आप वहाँ से
आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझसे मिलने आना। सज्जन स्कूल गए, मिलने तय कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा लाए जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी वह मुश्किल अपने 70 से 80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले जो बात करने के लायक भी नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि वो अब कहाँ है। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत। 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल के रोगी निकले। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग्य की व्यवस्था खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है। इन सज्जन को समझ में आ गया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो भूखे नहीं मर रहे, दिमाग एकदम सही है। कचहरी, पुलिस, वकीलों से उसका कोई पाला नहीं पड़ा। उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी और भाग्यशाली हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आपको क्या सीख मिलती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें